नमस्कार मित्रों, मैं अतुल मिश्रा बालाजी एजुकेशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग का डीआई की जो क्लासेस चल रही थी, ठीक है, आप लोग को पता है डीआई का सीरीज़ चल रहा है। अब तक हमने 10 सीरीज़ कर चुके हैं, ठीक, और ये हम लोग की 11वीं सीरीज़ है डीआई की। तो इसमें भी मैं आपको अब थोड़ा सा क्वेश्चंस थोड़े से घटा दिए हैं मैंने, तो कि प्रैक्टिस करने में, मतलब अगर 2-3 डीआई आप लगाते हैं ना तो प्रैक्टिस आपकी हो कि कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आप 2-3 डीआई अगर डेली प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं तो आपकी अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी डीआई पे। तो उसी सीरीज़ में मैं ये 2 डीआई के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ। 10 क्वेश्चंस हैं, 2 नहीं 3 डीआई हैं, 3 डीआई क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। और ये पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो फिर हम कल लाइन बेस्ड करेंगे, ऐसे बदल बदल के हम करते रहेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चंस के लेवल भी अच्छे हैं, जो आपके पेट में पूछते हैं वही लेवल मैंने रखा है। कोई बहुत ज़्यादा पेट में आप देखोगे तो पेट में बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा बैंकिंग का डीआई आप सॉल्व कर रहे हैं, एसबीआई पीओ का और आईबीपीएस पीओ का उठा करके आप डीआई को क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। करने वाले करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट मुझे नहीं लगता कि उतने हाई लेवल पे आपको पेट के लिए जाने की ज़रूरत है। डीआई जो पूछता है वो अगर आप नॉर्मल जो है जो विगत पीवाईक्यू में जो यूपी ट्रिपल एससी की विगत परीक्षाएं हुई हैं और आपके जो एसएससी सीजीएल वगैरह के जो पेपर होते हैं उन सब में जो डीआई पूछता है, आप अगर उसको आराम से सॉल्व कर ले जाते हो, बैंकिंग में भी करना है तो आरआरबी तक बहुत कर लीजिए आरआरबी बैंक तक, ग्रामीण बैंक तक का जो डीआई वगैरह पूछता है उसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका अच्छा खासा डीआई कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। आई होप आप लोग ये सब कर रहे होगे, ठीक है। बताने की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो उससे ज़्यादा। तो जैसा कि ये क्रम चल रहा है, ठीक, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को, जब यूट्यूब चैनल को अगर आप देखते हैं तो उसको शेयर भी किया कीजिए अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ठीक है, जो भी पढ़ता है, जो भी तैयारी करता है, ठीक। तो उसमें अपना सहयोग भी दीजिए और चैनल को क्या कीजिए, ग्रो कीजिए, ठीक है। चैनल को ग्रो कीजिए और ग्रो करने में अपना सहायता दीजिए, जिससे हम और अच्छे कंटेंट आपके लिए ला पाएँ, ठीक है, और अच्छे कंटेंट ला पाएँ, ठीक। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आगे कुछ मेरे और जो साथ पढ़ाने वाले लोग हैं, कलीग्स वगैरह, वो सब भी जुड़े, ठीक है। तो आप लोग से ही विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आपको ये पीपीटी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, लेकिन किसी ना किसी डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो इस यूट्यूब चैनल पे, इस मतलब ये जो यूट्यूब पर वीडियो पड़ेगा आपका, इसके जो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। वहाँ पे आपको पीपीटी और अदर जितने भी सोर्सेज आपको चाहिए, आप वहाँ पे अगर लिख दोगे ना, वहाँ पे लिख दोगे तो वो सोर्सेज आपको जहाँ तक हो सकेगा कोशिश रहेगी कि आपको वो उपलब्ध कराया जाए, आपकी तैयारी के लिए आपका बेस बन पाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप जब मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लगाने की कोशिश करा करिए, ठीक है। वीडियो क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करा करिए, ठीक। चलिए ओके, चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए वृत्त चित्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वर्ष 2001, ये 2001 है, वर्ष 2001 और वर्ष 2002 के दौरान एक संस्था की विभिन्न विधाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या दी हुई है। 2001 में कुल छात्र कितने अध्ययनरत हैं? 1800। 2002 में कुल कितने छात्र अध्ययनरत हैं? 2002 में 2200, ठीक है। और उनको इस परसेंटेज के क्रम में बांटा गया है जो छात्रों की संख्या है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा है देखिए, जो सब्जेक्ट वाइज है, ये देखिए यहाँ पे ये वाणिज्य है, वाणिज्य कॉमर्स, ठीक है। आर्ट हो गया आपका, कला, कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है। मेडिकल हो गया आपका, उसके बाद आपकी इंजीनियरिंग हो गई, मैनेजमेंट हो गया, प्रबंधन का, और साइंस हो गया आपका, ठीक है। ऐसे ये इस स्कूल का बटा हुआ है, ठीक। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। अपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत सॉल्व किए हैं, ठीक है। मेरे साथ बहुत सॉल्व किए हैं। देखिए यहाँ पे कभी परसेंटेज आ जाता है, कभी डिग्री आ जाता है, तो घबराने का नहीं है, ठीक है। आराम से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लगाइए। वर्ष 2001 में और 2002 में कृषि में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है, ठीक। मैंने क्या कहा था, जब भी आपसे अनुपात पूछेगा, ठीक है, 2001 और 2002 में कृषि में अध्ययनरत छात्रों की संख्या का अनुपात पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए 1800 इसकी दिया है, 2001 में 1800 दिया है, 2002 में कुल संख्या 2200 दिया है। इसी का आपको परसेंटेज निकालना आपको मिल जाएगा। ये बताइए, अगर मैं 2001 की बात करूं कृषि में, तो 2001 में कृषि में कितना है? 4% दिख रहा है ना, तो आपको क्या निकालना होगा? 1800 का 4%, ये तो निकालना होगा। और आपको किससे रेशियो निकालना है? 2002 में 2200 के टोटल छात्र कितने हैं? 2200, और 2200 में कृषि का भाग कितना है? 3%। इसका आप क्या निकालना है? 3% निकालना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि परसेंटेज से परसेंटेज तो अपने आप हट जाएगा और ये 2 जीरो इस 2 जीरो को खा जाएगा, ठीक है, मतलब खत्म हो गया। और यहाँ से आप देखिए 2 दूना 4, 11 दूना 22 और 3 से आप काट देंगे, 3 छक्का 18, ठीक है। तो 6 दूना 12, 12 संबंधी 11, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत लोग इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे। ये भी देखिए, ये 2 ऑप्शन जो हैं आपके, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी में लगा रहे हो तो ये आगे पीछे करने से भी, आगे किसको रखा है? 2001 वाले को, और 2002 को पीछे रखा है, तो कौन सा आपका आंसर होगा? 12:11, ठीक है। 3rd नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये सब बारीक बारीक जो मिस्टेक है इनको ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग जल्दी जल्दी मार्क 11/12
ये मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ध्यान से देखिए कि पहले किसको पूछा है 2001 को, फिर किसको पूछा है 2002 से। ठीक है, ऐसे अनुपात पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या में वर्ष 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। विज्ञान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या में वर्ष 2001 की तुलना में, ठीक है, तो वर्ष 2001 की तुलना में अगर हम विज्ञान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या देखें तो कितने परसेंट है? 24% है। ठीक, तो कह रहा विज्ञान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या वर्ष 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, तो इससे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने विज्ञान में है? विज्ञान में आप देखेंगे 25% है। ठीक, तो अब आपको ये पूछ रहा है कि कितने की कमी हुई, तो पहले तो आप क्या निकालेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, 1800 का 24% निकालना है। 1800 का 24% निकालना है। ठीक, और फिर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 2200 का 25%। 2200 का 25%, ये दोनों निकाल करके इनका अंतर ले लेना है। अंतर निकाल करके और यहाँ पे आपको इस बेस पे, किस बेस पे? इसके बेस पे आपको 2001 से तुलना कर रहे हैं ना, इसके बेस पे आपको परसेंटेज निकालना, कितनी कमी हुई कितनी अधिक हुई। तो आप जब निकालेंगे इसको तो देखिए ये 2% से ये तो 0 हट गया, और यहाँ ये 2% से ये तो 0 हट गया। 18 चौक 72, 18 दूनी 36 7 43, 432 आ गया। यहाँ पे आप गुणा करेंगे 25 का, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 550 हो गया। ठीक है, अंतर दोनों का देखिए कितना आ जाएगा, इनका अंतर कितना आ जाएगा? इनका अंतर आ जाएगा आपका, घटाएंगे जब, तो 10 में से 2 गया 8। ठीक है, 118 आ गया ना। देखिए आप घटा लेंगे इसको, 118 आ गया। तो अब इसी पूछ रहा है कि ये 118 जो है कमी हो रहा है ना, क्या हो रहा है? कमी। पहले तो ध्यान दीजिएगा, वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है? तो क्या हो रहा है? 432 पे किस पे जा रहा है? 550 नहीं सॉरी, कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 432 पहले था 2001 में, अब कितना हो गया? अब हो गया 550। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई? 118 की वृद्धि हुई। तो आप यहाँ पे देखो कमी वाले ऑप्शन अपने आप हट जाएंगे। ठीक है, कमी वाले ऑप्शन अपने आप हट जाएंगे। अब इन्हीं तीनों ऑप्शन में से कोई आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो किस पे निकालना है? 432 गुणे 100% पे निकालना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो 8 2 10, अगर हम इसको काटे हैं 2 से तो ये 59 हो जाएगा, और ये कटेगा आपका 2 2 4, 216 हो गया। ठीक, और यहाँ पे जब आप 4 9 36 ये ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो और कटेगा नहीं, तो 5900। ठीक, 5900 को अगर 216 से आप भाग देते हो, ठीक है, कितनी बार जाएगा? पहले तो 590 में भाग देंगे तो देखिए 2 दूना 4, 16 दूना 32, तो 2 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 432 में से जब इसको 432 में से इसको घटाएंगे, तो 432 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा आपके पास? 8 बचेगा, और 9 में से 432 में से जब आप किसको घटाएंगे? 590 में से 432 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका 10 में से और 8 में से जब 3 गया तो 5 बचा, और 158, फिर यहाँ 0 लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कितने टाइम तक जा सकता है? तो 7 टाइम तक जाएगा कि नहीं जाएगा? 1 टाइम तो होगा नहीं, कितने टाइम तक जाएगा? 7 टाइम तक, यानी 27% के समथिंग आएगा आंसर। 27% वृद्धि आपको पहला नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, वर्ष 2001 में वाणिज्य और इंजीनियरिंग पढ़ रहे विद्यार्थियों को मिलाकर संख्या, तो 2001 में वाणिज्य और इंजीनियरिंग दोनों को मिलाकर के जो संख्या होगी, दोनों को मिलाएंगे। अच्छा चलिए परसेंटेज को जोड़ लेते हैं। 28 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 43 आएगा ना, 43%। ठीक है, यानी कॉमर्स प्लस इंजीनियर को जब आप जोड़ते हैं कब? 2001 के बेसिस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसकी संख्या आ जाएगी 1800 का कितना? 43%। ये निकाल देंगे आप, इनको संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो पढ़ रहे विद्यार्थियों की मिलाकर संख्या, इन दो विधाओं को वर्ष 2002 में पढ़ रहे कुल विद्यार्थियों की संख्या, इन दो विधाओं को वर्ष 2002 में पढ़ रहे कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो 2002 में भी हमें यही करना है। 2002 में देखिए इन विधाओं में, यानी वाणिज्य में और किसमें? इंजीनियरिंग में, तो इसको मिलाएंगे तो देखिए 44% हो गया, यानी C प्लस E दोनों का अगर हम 2002 का देखें तो 2200 का कितना? 44%। ठीक, कुल का कितना प्रतिशत है? अब इसका ये पूछ रहा है इसका कितना प्रतिशत है, तो 1800 गुणे 43%। ठीक है, अनुपात 2200 गुणे 44%। ठीक, और गुणे 100%, ये कितना परसेंट है? यही आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे आप इसको जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 0 0 0 पहले हटा दीजिए, यहाँ से परसेंटेज हटा दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका? 18 3 54। ठीक, 18 3 54 और 18 चौक 72, 72 5 77 774 बटे 44 दूनी 88 और 44 दूनी 88 और 8 96 968 हो गया ये, और गुणे 100%। ठीक, अब इसी को आपको डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, कैसे आंसर लाएंगे? ठीक है, इस चीज़ का आंसर आप कैसे लाएंगे? तो इस चीज़ का आंसर लाने के लिए देखिए क्या करना होगा आपको। अगर मैं यहाँ पे 9 6 15 15 8 23 9 को 8 से 14, चलिए यहाँ पे अगर आप देखिए, आप यहाँ पे लगा सकते हैं क्या?
यहाँ पे आप लगा सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, डिजिटल सम, सॉरी डिजिटल सम। यहाँ पे आराम से काम कर जाएगा। कैसे? देखिए डिजिटल सम का नियम यहाँ पे आप पहले जोड़ लीजिए सबको, सारे को। देखिए 7 9 16, अच्छा 1 7, यहाँ पे 9 हटा दिए तो इनका जो डिजिटल सम कितना है 7, इसका डिजिटल सम 8, इसका डिजिटल सम 3, 7 5 12, 2 1 3 हो गया ना। ऐसे ही 8 + 2 को जोड़ेंगे 10 आएगा, और 10 को 1 + 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, इसका डिजिटल सम 1 आएगा। ऐसे ही ऐसे मैंने इसको किया है, थोड़ा समझ लीजिए। 7 और 5 को जोड़ेंगे 7 + 5 को तो कितना आया 12, और 12 को फिर 1 + 2 किया तो कितना आया 3, यानी इसका डिजिटल सम कितना हो गया 3। ऐसे ही 8 + 0 को जोड़े तो उसका डिजिटल सम 8, 7 9 को जोड़े तो कितना आया 1 + 16, 7 9 को जोड़े 16 आया, 1 और 6 को जोड़ देंगे फिर, ठीक है 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। सबका देखो सबका डिजिटल सम अलग अलग आ रहा है। चलो अब यहाँ पे डिजिटल सम निकालते हैं। यहाँ पे डिजिटल सम चेक करने का जब अंश और हर की बात आएगी, किसकी बात आएगी, अंश और हर की बात आती है डिजिटल सम के केस में, तो आपको देखना होगा कि कहीं हर का डिजिटल सम 3 5 और 9 ना आए। क्या ना है, 3 नहीं, 3 6 और 9 ना आए। ठीक है, ये अगर नंबर आते हैं तो डिजिटल सम काम नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप जोड़ो पहले, यहाँ पे देखो 9 तो हट जाएगा, 8 6 14 और 4 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5 आ रहा है ना, यानी डिजिटल सम काम करेगा। ठीक है, और कोई अगर 3 6 9 आता तो डिजिटल सम काम नहीं करता। तो चलो निकालते हैं। देखो इसका तो डिजिटल सम 5 आया, इसका डिजिटल सम अगर देखेंगे तो कितना आएगा 7 7 14 14 4 18 8 1 9। ठीक है, इसका डिजिटल सम 9 आया। तो अब देखो हम लिख सकते हैं इसको 9/5, और इसका जो 100 का डिजिटल सम है वो तो एक ही रहेगा। ठीक है, अब हमें कैसे भी करके यहाँ का नीचे का डिजिटल सम कितना लाना है, 1 लाना है। तो हम किससे गुणा कर दें, नीचे 2 से गुणा कर दें, ऊपर 2 से गुणा कर दें। तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 18 आ जाएगा, नीचे 2 बचे 10 आ गया। अब 1 और 8 को फिर जोड़ दें तो 8 1 9, और यहाँ पे कितना हो गया डिजिटल सम 1। ठीक, तो आपका जो आंसर आया अगर यहाँ पे 8 1 9, ठीक है, आपका जो आंसर आया वो अगर देखें तो 9 आया आंसर। तो यहाँ से तो ऑप्शन आपका इनमें से कोई भी नहीं है। अब ये दिक्कत कर गया। ठीक है, 1 मिनट फिर से देखा जाए इसको, क्वेश्चन को, क्या ये डिजिटल सम से लग पाएगा। चलिए रुकिए, फिर से देखा जाए, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब किया जाए। देखिए जब आपने इसको सॉल्व किया था यहाँ से इसको, तो इसका गुणनफल आया था 774 आया था ना, 774, और इसका जो गुणनफल आया था वो आया था 968। ठीक है, तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे इसको 774/968 और गुणे 100, देखिए डिजिटल सम लगाना चाहे तो लगा लीजिए, वरना आंसर अगर देखा जाए इसका तो यहाँ पे अगर आपका देखा जाए, थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाए तो 2 चौका 8, 2 8 16 और 2 चौका 8। ठीक है, 2 3 6, 2 थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 2 3 6 2 8 16 और 2 8 16 2 7 14। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 से काटा जाए इसको तो 4 1 4, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 1 4, 25 चौका 100। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम गुणा कर दें तो 25 छक्का 150 होता है, 25 7 175 होता है, तो 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 17। फिर 25 8 200 होता है, 200 में इसको जोड़ेंगे 217 आएगा, 7 217 आएगा, 7 गया 21, आपका कैरी हो गया। 25 3 75, 75 में 21 जोड़ेंगे तो 75 में 21 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा 96, 9675, और इसको आप भाग दीजिए 121 से। 121 से भाग देंगे तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा ना, यानी समझ लीजिए वो 80 के समथिंग आएगा आपका। आप यहाँ पे देख लो 8 टाइम, आप कहेंगे 82 भी आ सकता है, तो करके देख लो ना। 21 8 यहाँ पे जब करेंगे 8 तो 8 1 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और 8 1 8 9, 968 आया। अच्छा ये तो ज्यादा, ठीक 968 आया, तो आप यहाँ पे ज्यादा आ जा रहा है ना, इसको ना लो, 7 को ले लो। 7 बार अगर ले जाएंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा आपका। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक, और 1 बचा 7 1 जा 847 आया ना, 847 आया, तो यहाँ पे आपका बच गया कितना 847 आया, तो 7 में से 7 गया 0। ठीक है, 7 में से 7 गया आपका 0, और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 8 गया 1, 120 बचा, और यहाँ पे 5 आप उतर गया। ठीक है, तो अब आप इसको भाग दो, तो यहाँ पे जब भाग दोगे आप तो 10 टाइम तो नहीं जाएगा, 9 टाइम जाएगा, 79। ठीक है 79, अच्छा 79 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो हम तो 79 अगर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट यहाँ लिखना चाहिए इसको क्वेश्चन में कि अप्रॉक्सीमेट निकालिए। ठीक है, लगभग में, अगर लगभग में पूछेगा तो 80 मान आएगा, और वैसे भी लगभग में देखें तो 79 के आसपास भी रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट में जो आएगा उसको उस हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे तो आंसर इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 80 है। ठीक है, क्वेश्चन ये PYQ का क्वेश्चन है, वहाँ पे जो पूछा गया था उसमें आंसर 80 माना गया है। ठीक, लेकिन चूंकि 79 पॉइंट समथिंग करके आएगा ना, तो ज़्यादा करके अगर आएगा लगभग 50 प्लस आएगा, अगर 0.50 के ज़्यादा आएगा तो वो 80 पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से 80 आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो देखिए बहुत करीब का दे दिया है, काफ़ी करीब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2001 और 2002 में कला में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, वर्ष 2001 और 2002 में कला में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, कला में कितने पढ़ रहे हैं, यहाँ 18% पढ़ रहे हैं, और यहाँ कला में कितने पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं, 11% पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या इन 2 वर्षों में सभी विधाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का कुल कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो पहले तो सभी विधाओं में पढ़ रहे कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। ठीक, तो आप निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, 1822 को जोड़ोगे तो 4000 टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी सभी विधाओं। ठीक, और किसका किसका पूछा है, इसका 18%, इसका 18% कितना हो जाएगा, तो 18 गुणे 18 यानी 18 का स्क्वायर, भाई 18 गुणे 18 क्या हुआ, 18 का स्क्वायर यानी 324 हो जाएगा इसका कला का। ठीक है, 2001 में कला के विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 324। भाई कैसे हुआ, देखो 1800 का 18% जब आप निकालोगे तो परसेंट की वजह से ये तो जीरो हट जाएगा। 18 गुणे 18 यानी 18 का स्क्वायर यानी 324। ठीक है, और ऐसे ही आप यहाँ पे निकालोगे 2002 में, तो यहाँ पे देखो 11% है, तो जब आप यहाँ से दो जीरो ये परसेंट से कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा टोटल आपका क्या, इसका मान क्या आ जाएगा, 11 दूना 22 और 11 दूना 22 2 24 242। ठीक है, अब इसी को जोड़ दो, 4 2 6 और 4 2 6 और 3 2 5 566 और गुणे 100%, यही निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखो 0 0 0 0। ठीक, ये हो गया आपका, ये भी अप्रॉक्सीमेट देखते हैं इसमें डिजिटल सम लगता है कि नहीं। 2 1 3 2 5 2 1 3 3 2 5 5 5 10, इसका डिजिटल सम 1 आया, सबका लगाना चाहिए 3 2 5, इसका डिजिटल सम 5 आया, 5 2 7 इसका 7 आया, और 5 4 9 हट गया, 1 1 2 इसका डिजिटल सम 2 आया, सबका अलग आ रहा है, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इसका डिजिटल सम निकालें तो नीचे का डिजिटल सम 4 आएगा, ऊपर का जो है 5 6 11 11 6 17 17 7 1 8 हो गया, और गुणे यहाँ पे कितना हो गया, ये तो एक ही बचा ना। तो अब ये नहीं है, देखो 4 दूना 8 मत कर देना। ठीक है, अब नीचे हमको ऐसा डिजिटल सम बनाना है जिसका डिजिटल सम कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो ऊपर देखो 7 और ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, 7 8 56 और 7 चौक 28 गुणे 1। अब देखो इसका डिजिटल सम बनाओगे ना तो 8 2 10 और 10 को बनाओगे तो 1 हो जाएगा ना। तो और यहाँ पे बनाओगे 5 6 11 1 1 2, तो यहाँ पे जो 2 किसी का मैच कर रहा है, इसका मैच कर रहा है ना 11.45 का। ठीक है, तो आपका यही आपका आंसर हो जाना चाहिए 11.45। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 11.45। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 11.45। लेकिन अगर हम सॉल्व करते हैं, जैसे बहुत लोग डिजिटल सम से लगाएंगे इसको, ठीक है, बहुत लोग डिजिटल सम से लगाएंगे तो 11.45 आंसर आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना होगा, इसमें क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। और सारे के सारे ऑप्शन देखिए डेसिमल में ही है, मैक्सिमम डेसिमल में ही है, केवल एक क्वेश्चन एक है जो आपका पूर्णांक है। ठीक है, और डेसिमल में नहीं दिया है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि डेसिमल में इनमें से कोई ना हो। आइए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, अगर 11 के करीब जाएगा तभी आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें 40, आपने ये तो 0 0 उड़ा दिया, 40 बचा आपके पास। तो आप देखोगे जब आप इसको काटोगे तो 4 एकन्ने में 4 चौक 16 नहीं, चलिए 40 से काटते हैं सीधे इसको, 40 एकन्ने में 40। ठीक है, 40 एकन्ने में आपके पास यहाँ पे बचा 40, यानी कितना बच गया, 6 1 166 बच गया। ठीक, अब फिर आप जब इसको करोगे तो 40 में कितने का गुणा करोगे, 4 चौक 16 160, यानी 4 का गुणा करोगे यानी 14 दशमलव कुछ आएगा आंसर। तो यानी ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। जब भी ऐसे आएगा डिजिटल सम, मैं बताया जैसे डिजिटल सम कई लोगों को आता है वो इसमें भी लगा देते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर इसमें से कोई आपका मिल जाता, जैसे 2 तो मिल गया, लेकिन अगर आप भाग दे करके देखो इसका भी, अगर आप डिजिटल सम देखो तो इसका क्या आएगा, आना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, आप डिजिटल सम मत लगाओ। अगर ये सिंपल से मेरा कहना है, अगर इनमें से कोई नहीं दिया है, एक ऑप्शन और दिया है, तो आप डिजिटल सम मत लगाओ, वहाँ पे खतरा हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंसर क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर नहीं है आपका, ये आंसर है 14 दशमलव, फिर आगे आप सॉल्व करोगे तो जो भी आपका आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि मैंने डिजिटल सम पे क्यों बताया, क्योंकि एक लड़का नीचे कमेंट बॉक्स में लिख रहा था कि डिजिटल सम पे भी लगा सकते हैं इसमें, तो डिजिटल सम दिक्कत करेगी कहीं ना कहीं अगर आप डिजिटल सम लगाएंगे। ठीक है, हाँ 4 ऑप्शन रहता तो वहाँ पे डिजिटल सम काम कर जाता, लेकिन इनमें से कोई नहीं है तो फिर डिजिटल सम वहाँ पे गड़बड़ करता है। ठीक, चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 में प्रबंधन में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, वर्ष 2001 में प्रबंधन में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 8% है। और वर्ष 2002 में कला में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3% है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्या अनुपात है, तो 2001 का निकाल लो आप, देखो कुछ नहीं करना है इसमें, 1800 का 8% अनुपात 2002, लाइन से लेना, देखिए 2002 में कितना है, 2200 का, ये मैं किसी पे लगा दिया, कला पे निकालना है, कला का निकालना, देखिए कला लिखा है ना, कला का 11%। तो अब यहाँ पे जब परसेंट निकालेंगे परसेंट हट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो चल गया। ठीक है, अब यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 दूनी 22 दोनों 18। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 8 72,
ठीक है, 9 8 72 और अनुपाते 11 ग्राम 121। तो आपको दिख रहा है इसमें कहीं पे नहीं, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 5वां ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखिए, अगला ये नेक्स्ट दिया है आपका, ठीक है, नेक्स्ट पाई चार्ट है। कह रहा है उत्पादित विभिन्न, नीचे दिए गए वृत्त को ध्यानपूर्वक, उत्पादित विभिन्न मदों की मात्रा, उनके विक्रय में अर्जित राशि की उत्पादित कुल मात्रा। तो उत्पादों का विक्रय में अर्जित कुल राशि कितनी है, 45 मिलियन है, और मात्रा कितना दिया है, 2000 टन दिया है। ठीक है, तो 2000 टन को ए बी सी डी ई एफ में 5 जो मदे हैं उनमें बांटा गया है। ठीक, उत्पादनों को बांटा गया है। तो यहाँ पे ये उत्पादन है ऊपर, ठीक है। तो आप देखिए उत्पादन सी का प्रति टन, उत्पादन सी अगर हम देखें, उत्पादन सी का प्रति टन उत्पाद, यानी प्रति टन उत्पाद निकालेंगे तो उत्पादन सी का प्रति टन अनुपात कितना हो जाएगा, 2000 का 15%, ये तो हो जाएगा उसका प्रति टन अनुपात। ठीक है, यानी आप यहाँ से निकालेंगे तो कितना टन आ जाएगा, 300 टन हो जाएगा। चलिए ये जो आपने ये पूछा, ये कितना आ गया, 300 टन का उत्पाद व्यय 16,000 था। इसका उत्पाद व्यय कितना था, 16,000 था। ठीक है, अच्छा, तो अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगी, तो अर्जित लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ तो 45 मिलियन है, यहाँ कितना है, 45 मिलियन। ठीक है, 4 5। अभी बहुत लोगों से पूछ लो कि मिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो बता नहीं पाएंगे। ठीक है, कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे कि सी, तो इसका आपको 12% निकालना पड़ेगा, इसका 12% निकालेंगे, यानी 2 जीरो हटा दीजिए परसेंटेज की वजह से, क्या बच गया आपके पास, 45, 4 जीरो इंटू 12, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जो सी का टोटल विक्रय मूल्य है, टोटल उत्पादन का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए वो ऊपर जो दिया है वो प्रति दिया है, यानी 1 टन का मूल्य दिया है। तो अगर आप 1 टन का मूल्य निकालते हैं, सी के 1 टन का विक्रय मूल्य निकालते हैं, कुल कितने टन थे, 300 टन थे, तो 1 टन का अगर विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो पहले तो यहाँ पे इस वाले में बात कर लीजिए, कुल 300 टन का मूल्य पूरा इतना था। ठीक है, यानी 1 टन का मूल्य तो 300 से भाग दे दीजिए, यहाँ पे 300 से भाग देंगे, 2 जीरो हट गया, 15 तिया 45, और 15 गुणे 12 हुआ तो कितना हो गया, 180, और आगे 3 जीरो लग गया। ठीक है, यानी कितना आ गया, 18,000। सी के 1 टन का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 18,000। और यहाँ पे कितना आया है, यहाँ क्वेश्चन कितना दिया है, 16,000, यानी कितने रुपए का लाभ हुआ, 2,000 का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, 2,000 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा, तो अर्जित लाभ प्रतिशत पूछना है, किस पे लाभ प्रतिशत निकालेंगे, 16,000 पे गुणे 100%। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए, जीरो से ये जीरो कट गया, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 2 दूना 4, यानी 12, 4 से काटेंगे इसको तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा 25। ठीक है, और इसको काटेंगे आप 12.5, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12.5। ठीक है, 12.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी 6 उत्पादों को मिलाकर प्रतिदिन औसत विक्रय की कीमत क्या होगी। सभी 6 उत्पादों को मिलाइए और प्रतिदिन औसत विक्रय क्या होगी। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, अगर आप देखिए तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ करना है। टोटल आपका उत्पाद कितना है, 2000 टन, और टोटल उनका कुल योग कितना हो जाएगा, 45 मिलियन। तो अब आपको औसत विक्रय की कीमत निकालना है। तो देखिए टोटल मूल्य कितने जीरो, 6 जीरो, और टोटल उत्पाद कितने उत्पाद हैं, कितने टन है, 2000 टन है, बस इसी से भाग दे दीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 जीरो, 22,500, 22,500 थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन में कह रहा है, उत्पाद ए की प्रति टन कीमत क्या है। उत्पाद ए की प्रति टन कीमत क्या है। तो उत्पाद ए की पहले प्रति टन कीमत देख लें, उत्पादों के विक्रय मूल्य में अर्जित जो कुल राशि है वो देख लें। तो यहाँ पे देखिए 45 मिलियन का आपको क्या निकालना होगा, 15% निकालना होगा, निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्पाद ए की मात्रा निकालें, अगर उत्पाद ए की मात्रा निकालना है तो आपको 2000 का 18% निकालना पड़ेगा, ये भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, उत्पाद ए के प्रति टन विक्रय की कीमत निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वो जो क्वेश्चन में आपका कहा है, उत्पाद ए के प्रति टन विक्रय की कीमत निकालनी पड़ेगी। तो इसमें किससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे, तो दे दीजिए 45 मिलियन। 45 मिलियन में किससे भाग देंगे आप, इसके उत्पाद से। उत्पाद कितना है, 2000 का 18%। तो आप देखिए यहाँ से जब आप भाग देंगे तो ये जो 3 जीरो है, ये 3 जीरो ले जाएगा। ठीक है, और इसको आप जब काटेंगे तो यहाँ से आपका देखिए कट के कितना आएगा, 225 और 2 जीरो उतर जाएगा आपका। यहाँ से देखिए 3 से काटेंगे, 3 छक्का 18, 3 पचे 15। ठीक है, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, और यह हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 7500 हो गया। और 2 को फिर इससे काटेंगे तो यहाँ से देखिए आपका क्या बचेगा, 2 दूना 2 3 6 और 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 3750 हो गया। ठीक है, और 3750 में आप इसका गुणा करेंगे 5 का, तो 5 सुना है सुन, 55 25। ठीक है, 55 25, उसके बाद 5 सत्ते 35, 2 37, 750 किस में आ रहा है लास्ट में,
इसी में केवल आ रहा है ना आंसर आपका ये हो जाएगा, बाकी सारे कट गए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 18,750 आएगा पूरा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है उत्पाद डी और ई को मिलकर प्रति टन औसत विक्रय, उत्पाद डी और ई को मिलकर प्रति टन औसत विक्रय कीमत लाभ क्या होगी। ठीक है, तो उत्पाद डी पे आइए। उत्पाद डी का उत्पाद आप देखें तो कितना है, 2000 का 17%। उत्पाद ई कितना है, 2000 का 21%। तो अगर टोटल उत्पाद आप निकाल लें इसका, तो 2000 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 17 के जोड़ लें, 7 1 8 और 2 1 3, 38% निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, ये बताइए। ठीक है, 38% निकालना पड़ेगा इसका, आपको निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप इसका निकाल लीजिए, देखिए डी और ई 18 जोड़ लीजिए, 18 22 40% हो गया है, यानी 45 मिलियन का। तो अब उसी में देखिए 45 मिलियन गुणे 40%, ये 40% कहाँ से आया, ये 22 और 18 जुड़ गया 40 हो गया। ठीक है, इसमें जो कुल अर्जित राशि है उसमें आप उसके उत्पाद से, उत्पाद की मात्रा से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, उत्पाद की मात्रा से भाग देंगे। तो उत्पाद की मात्रा से जब आप भाग देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे 2000 और गुणे ये कितना हुआ था 17 और 38%। यहाँ से देखिए 0 0 कट गया, 2 0 से आपका 2 0 चला गया, 3 0 से 3 0 चला गया। ठीक है, यहाँ पे 0 बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए 2 से आप काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 20। ठीक, और यहाँ 38 बचा है ना। ठीक है, 38, तो 38 से जब आप काटेंगे 19 दूनी 38 और ये हो जाएगा आपका 10, और इससे गुणा करेंगे तो 4 5, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, 38 है और यहाँ पे क्या है 40% है ना। चलिए लगभग में पूछा है आपसे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 45 और 1 10, 45,000 हो। ठीक है, तो 45,000 नहीं 4,50,000। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आप 19 से भाग दे दीजिए, तो आप 19 से भाग दोगे, देखो 19 दूना 19 से काटो, 19 दूना 38, 7 बचा और 19 तियाँ 57, 23 आया ना, 23,500 आपका अप्रॉक्सीमेट वही आ जाएगा, 23 जो दिखे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस उत्पाद की प्रति टन कीमत सर्वाधिक है, किस उत्पाद की प्रति टन कीमत सर्वाधिक है, आपको ये बताना है। ठीक, तो आप चेक कीजिए, देखिए अगर आप उत्पादों में देखिए किस उत्पाद की प्रति टन, इनमें से पूछा है ए बी सी डी, यानी हमको किससे मतलब नहीं है, ई और एफ से मतलब नहीं है। ठीक है, ई और एफ नहीं निकालना है हमको, किसको किसको निकालना है। तो ए का देखिए, अगर ए का देखिए तो ए का उत्पाद कितना है, उत्पाद की बात कीजिए 18% है। बी का उत्पाद अगर देखा जाए कितना है 13% है, पहले उत्पाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, सी का उत्पाद देखा जाए कितना है 15% है, और डी का उत्पाद अगर हम देखा जाए तो कितना परसेंट है 17% है ना। तो इन चारों में उत्पाद भी किसका है, किसका अधिक है, उत्पाद किसका अधिक है इन चारों में, ए का ही अधिक है। अच्छा चलिए, अगर हम धन की बात करें, मतलब किसके विक्रय राशि अधिक है, तो ए की देखिए, ए की विक्रय राशि कितनी है 15% है। ठीक है, बी की विक्रय राशि कितनी है भाई 17% है बी की विक्रय राशि। ठीक, और सी की विक्रय राशि कितनी है, सी की 12% है, और डी की विक्रय राशि कितनी है, डी की विक्रय राशि 18% है। ठीक है, आप एक देखो, जिससे हमें भाग देना है 13% और जिसमें देना है, जिससे भाग देना है वो कम है और जिसमें भाग देना है वो ज़्यादा है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आंसर हमारा कौन सा सही होगा। वैसे तो हमें आंसर मिल चुका है, अगर हम देखें तो आंसर हमारा बी ही है। ठीक है, एक तरह से कॉमन सेंस अगर लगाइए कि आप किसी संख्या, किसी छोटी संख्या से किसी बड़ी, मतलब यहाँ पे इसका देखिए, इसका उत्पादों में जो सबसे कम है वो कौन है, बी है। 13% दिख रहा है आपको इन चारों में। ठीक है, 13% दिख रहा है, और आप देखोगे कि जो विक्रय है, जिसमें मतलब विक्रय में जो कुल अर्जित राशि है वो आपको दिख रहा होगा, ए से भी ज्यादा किसके पास आ रहा है, बी के पास आ रहा है, सी से भी ज्यादा किसके पास आ रहा है, बी के पास आ रहा है, और डी का लगभग सेम है। 18-17 में कितना फर्क पड़ता है भाई, 1% का तो फर्क है। लेकिन आप यहाँ पे देखो जो गैप इनके उत्पादों में 13% 17, यानी ये बड़ी संख्या से भाग दिया जा रहा है, यानी भागफल हमारा कम जाएगा, प्रति टन कीमत जो विक्रय कीमत निकलेगी वो कम निकलेगी। तो इसका मतलब हमें यह है। ठीक है, लेकिन अब निकालने के लिए देखिए आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, पहले इसका 18% निकाल लीजिए और इसका निकाल लीजिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, तो एक तरह से ये कॉमन सेंस, मतलब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको बैलेंस वेरी करना पड़ेगा कि कौन सा सही होगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या है इसमें, बी है। बाकी अगर आप करके देखना चाहते हैं तो देखिए, एक आप 18% इसका निकालेंगे, किसका 2000 का 18% निकालेंगे तो कितना होगा 360 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद इसका आप बी पे आइए, बी का आप 13% निकालेंगे तो 260 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 260 हो जाएगा। सी का आप निकालेंगे 15 का तो 300 टन हो जाएगा, और डी का निकालेंगे तो 340 टन हो जाएगा। ठीक, इतना टन आपका निकल चुका है। ठीक है, अब आइए राशि पे, चलिए ए पे निकालते हैं। ए पे आप निकालते हैं तो 45 60 लिख करके 15% लिख करके और भाग दे दीजिए किससे, 360 से। ठीक है, जब आप भाग देंगे, यहाँ पे देखिए भाग देंगे आप, तो ये परसेंटेज जो था ये इसकी वजह से 2 जीरो तो हट जाएगा, इसकी वजह से 1 जीरो और हट जाएगा, और यहाँ पे 360 है ना, तो आप एक काम करिए, 360 है जब यहाँ पे, तो
9 चौका 36, चलिए 9 चौका 36, 9 पचे 45, 5 और उसके बाद 3 जीरो भी बचा है। ठीक है, 5 प्लस 3 जीरो बचा हुआ है। ठीक, अभी देखिए अभी कटेगा और कटेगा, कैसे कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1250 बचेगा। कितना बचेगा, 1250, 4 से अगर काटेंगे। ठीक है भाई, 125 चौका 500 होता है। ठीक है, 1250 से 1 जीरो बच जाएगा और जीरो उतर जाएगा। 15 से इसको गुणा कर दीजिए, 15 से इसको गुणा करेंगे तो ए का मात्रा निकल के आएगा, ए की मात्रा प्रति टन निकल के आएगी 15 शून्य 0 और 15 पचे 75। ठीक है, 15 पचे 75, 15 शून्य 0, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37 और 15 15 3 18, 18,750 आया। ठीक है, कितना आया, ए का 18,750। ऐसे बी का निकाल लीजिए, बी का निकालेंगे आप तो आइए बी पे आते हैं। बी में जब निकालेंगे आप तो 45 के आगे 6 जीरो गुणे 17 बटे बी का कितना है 260, 260 से भाग दीजिए, जीरो जीरो हो गया, 13 दूना 26, इसको काटेंगे तो 2 2 5 और यहाँ तक हो गया। उसके बाद 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 कितने जीरो, 4 जीरो उतर जाएंगे। ठीक, अच्छा एक चीज और है, ये 17% था। ठीक है, तो परसेंट की वजह से 2 जीरो ये भी हट जाएगा। ठीक, यानी कितना बच गया 22,500 बचा। फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा अगर ये अप्रोच अपनाएंगे कॉमन सेंस वाला तो तुरंत क्वेश्चन आपके हाथों में, आंसर आपके हाथों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से करते हैं अगर तो 4 5 6 जीरो, यहाँ पे हम 17% लिख दिए और हमने डिवाइड कर दिया बी की मात्रा यानी 260 से। ठीक है, 260 से डिवाइड कर दिया तो देखिए परसेंटेज की वजह से मैंने कहा 2 जीरो हट जाएगा, इस जीरो की वजह से ये 1 जीरो और हट जाएगा। ये आपके पास बचा है, 2 से काट दीजिए 13 और इसको काट देंगे आप तो 2 2 5 और डबल जीरो। ठीक, 17 से गुणा कर दीजिए, 17 शून्य 0, 17 शून्य 0, 17 पचे 85, 5 8, 17 दूना 34, 34 8 42 और 17 दूना 34 4 38। ठीक है, और 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 12 बच गया और 122 हुआ, 13 9 117। ठीक है, 13 9 117 और 5 बच गया और वहाँ पे होगा 13 चौको 52, 13 चौको 52, 3 बच गया। ठीक है, 3 बच गया, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 4 बच गया, 13 3 39। ठीक, पॉइंट लगा करके यानी 29,29,423 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 29,424 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना लेते लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इतना आपका आ गया। चलिए सी का निकालते हैं। सी का आप निकालोगे तो सेम यही काम आपको उसमें भी करना पड़ेगा, डी का निकालोगे तो वही काम आपको उसमें भी करना पड़ेगा, यानी आप निकाल लेना, देख लेना, आंसर आपका क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वीडियो वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग को परेशानी होगी। बाकी मैंने एक तरीका बता दिया कैसे क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ये कल क्या, एक संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत का विवरण और उनमें से पुरुषों महिलाओं के संख्या अनुपात कर्मचारियों का प्रतिशत विवरण दिया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका है प्रतिशत विवरण है, इनको ये नीचे प्रतिशत विवरण है पाई चार्ट में और ऊपर जो है अनुपात में दिया हुआ है। ठीक, पुरुषों महिलाओं की संख्या का। तो कह रहा है भौतिक में कुल अध्यापक, भौतिक में कुल नहीं विपणन विभाग में, भौतिक कह रहा हूँ ये मैं पढ़ रहा हूँ भौतिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है 1800 है और पुरुषों का महिलाओं से अनुपात यदि उत्पादन 4 IT विपणन लेखा, चलिए ये है भौतिक। तो ठीक है, विपणन विभाग में कार्यरत, विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है किसमें, विपणन विभाग में। तो विपणन विभाग में अच्छा टोटल पुरुषों की संख्या कितनी है 1800। तो इसमें कह रहा है, इसमें मतलब इस विपणन विभाग में टोटल कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है। तो पहले तो हम निकाल लें कि विपणन विभाग में कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से देखिए कर्मचारियों की संख्या कितनी है 18% 1800 का, तो 1800 का पहले निकालेंगे 18%। तो ये हमें क्या केवल विपणन विभाग में टोटल कर्मचारी चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो उनकी संख्या निकल के आएगी। अब विपणन विभाग में देखिए जो 7 5 टोटल 12, 7 5 12, 12 का 7वां भाग जो है वो पुरुष है। ठीक है, तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे 7/12 से। ठीक, इससे आपका निकल के चला आएगा आराम से। अब यहाँ पे देखिए जब निकालेंगे आप 6 दूना, पहले तो ये परसेंटेज ये 2 जीरो हटा दिया, 6 दूना 12, 6 3 18, 2 9 18। ठीक, अब यहाँ पे गुणा करेंगे 9 7 63 और 3 3 का 9। ठीक है, 3 3 का 9 या 3 6 18 यानी 189। कितना आंसर आ जाएगा 189। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है संस्था में उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, उत्पादन विभाग में, उत्पादन विभाग कितना है 28%, यहाँ टोटल कर्मचारी और यहाँ पे उत्पादन विभाग में 11 पुरुष और 1 महिला है। तो कह रहा है संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या। अच्छा, तो पुरुषों की संख्या अगर हमें निकालना है तो 1800 का तो पहले हम निकालेंगे कितना 28% और 28% में अगर पुरुषों की संख्या उत्पादन विभाग का निकालें तो 11 बटे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, पुरुषों की संख्या, उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, तो उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या यानी 1800 का 28%। ठीक है,
का कितने प्रतिशत बनती है, 2 अंक पूर्णांक निकालना है। अब इसको बहुत लोग सॉल्व कर देते तो क्या कोई फायदा होता, ठीक है, बाद में तो कटना ही। तो यहाँ से देखो ये और ये, तो उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत बनती है, ठीक है, उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत बनती है, ये आपको निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, 1 मिनट रुक जाइए, इससे अगर ये कट गया तो 11/12 आएगा, ठीक है, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा मिस्टेक, क्लिक हो जा, चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत बनती है, तो जब आपने पुरुषों की संख्या निकाला, क्या निकाला, पुरुषों की संख्या निकाला है, तो ये बना, ठीक है, आपके पास क्या बना, ये बना। तो अब आपको निकालना, अब यहाँ पे अगर आप निकालते हैं इसका मान, तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो हट गया, परसेंटेज हट गया यहाँ से, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 और 14 दूना 28, ठीक है, निकाल 14 तियाँ कितना हो गया 42 और गुणे 11, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 2 46, 462 आ गया, ठीक। और फिर जब आप निकालेंगे 1800 का 28% ना, तो देखिए कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 1800 का 28% निकालेंगे आप, तो 1 मिनट, सॉरी, आप ये सब ना कीजिए, वही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या देखिए, 1800 का जब आप निकाले 28% और उसका 11/12 गुना निकाले, फिर आपको क्या निकालना है, 1800 का 28% निकालना है और इसका आपका 100% निकाल देना है। अब समझ में आया। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ गुणा करने की कोई नीड नहीं थी, ठीक है, बाद में मुझे लगा कि कर, लेकिन गुणा करने की कोई नीड नहीं थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे तो 1100/12 हो गया और यहाँ पे परसेंटेज, तो 12 से जब आप भाग देंगे तो 12 8 96, 12 9 108, कितना आ जाएगा 12 9 108। उसके बाद 2 बचा तो 12 1 12, यानी 91.67, कितना आ जाएगा 91.67%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, ठीक है, तो निकाल लीजिए 1800 का 17% का 2/7, किससे अनुपात निकालना है, कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, 1800 का 17% के साथ अनुपात क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये और ये कट गया, दोनों तरफ 7 से गुणा कर दीजिए, तो 2:7 हो गए, 2:7 क्या हो गया आपका 2:7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अच्छा सॉरी, यहाँ 9 रहेगा, तो मेरे को आंसर मिल नहीं रहा है, 7 2 9 होता है ना, तो 2:9, तो दोनों तरफ आप किसका गुणा करेंगे, 9 का गुणा कर देंगे, तो आपका 2:9 हो गया। फिर से समझ लीजिए, 1800 का 17%, ये टोटल कर्मचारियों की संख्या हो गई लेखा विभाग में, और उसमें पुरुषों की संख्या 2/9, ठीक है। और टोटल अगर कर्मचारियों की संख्या भी मैंने निकाला था 1800 का 17% से अनुपात निकालना है, तो ये तो सेम हो गया, तो ये कट गया, तो यहाँ बचा कितना 1 बचा। अब यहाँ 1 बचा, तो ये देखिए ऐसे लिख के आएगा 2/9, इसको आपको वो करना है, तो दोनों तरफ यहाँ भी 9 का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 9 का, तो 9 से गुणा करेंगे 9 कट जाएगा, तो 2:9 कितना हो जाएगा 9, आंसर आपके क्या होगा 2:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था के एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से कम से अनुपात, तो एचआर विभाग कहाँ है, ये है संस्था में एचआर विभाग, तो 1800 का 14% निकालेंगे तो एचआर में कुल कर्मचारियों की संख्या आएगी, और उसमें महिलाओं की संख्या जब आप निकालेंगे तो देखिए 3 1 4, टोटल महिला कितने, टोटल कर्मचारी कितने 4, और 4 का 3 भाग है, तो 3 कितना हो जाएगा 4, ये महिलाओं की संख्या हो गई, ठीक है। और उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, तो उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या भी आपने निकाला था 1800 का 14%, तो यहाँ से वही चीज हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ 4 का गुणा कीजिए, तो 3 क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत, ये लास्ट है और आपका मतलब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, संस्था के आईटी विभाग में, आईटी विभाग कहाँ है, यहाँ है, तो 1800 का आप निकालेंगे 23%, और आपको आईटी विभाग में महिलाओं की संख्या चाहिए, तो ये 5 4 9 टोटल हो जाएगी, और उसका चौथा भाग आपका महिलाओं की संख्या 4/9, ठीक है। महिलाओं की संख्या संस्था के सभी विभागों में मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या, तो सभी विभागों में मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है 1800 है, 1800 का लगभग कितना परसेंट है, यही निकालना है, इसमें आपको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप निकालेंगे तो देखिए 1800 से आपका 1800 कट जाएगा, ठीक है, 1800 से आपका 1800 कट गया, और यहाँ पे देखिए क्या बच गया आपका 23 × 4/9, ठीक है, परसेंट लगा है, यहाँ पे देखिए 100% जब आप लिखेंगे, ठीक 100% लिखा आपने, और यहाँ भी ऑलरेडी परसेंटेज लगा है, तो ये भी नीचे 100 हो गया, और यहाँ पे जब आप 100% इसको कर रहे हो, इसको रहने दो 100%, ठीक, कितने प्रतिशत ही पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे जब आप करोगे इसको तो देखो ये हो जाएगा आपका
25 चौका, या ऐसा रहने दो इसको, 100 से देखो 100 कट गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 से 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 4 दूना 8 1 9, और 9 से भाग दे दो, तो 9 से इसको भाग दोगे तो 10 लगभग कितने जाएगा, 10 टाइम में जाएगा, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, लगभग में 10%। ठीक, तो आई होप आप लोग को इतनी वीडियो, ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए ये आपको बढ़िया लगे होंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं। पीपीटी के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, चैनल को। बाकी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप मिले आप सबका, यही आप लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। बाकी कोई गुरु कोई नहीं, ठीक है। पेट को देखते हुए मैंने DI सीरीज उठाया है, आप लोग को इतने क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, 11वां सीरीज चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। और आप लोग के पास एक अच्छा, तब तक आपके दिमाग में मतलब एक अच्छी तैयारी आपकी बन जाएगी अगर आप रेगुलर इन वीडियो को देखते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।